नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकेंड का समय मिलेगा। उसमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से, पंजाब से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका आंसर कमेंट करिए। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था, जो तो आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 में 18 दिन। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।